ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं, बताते हैं। और इसमें बताने से पहले हम पहले ही समर्पण किए दे रहे हैं, इतनी हमारी हैसियत नहीं और हमें कोई ज्ञान नहीं। और प्रेम, जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान की स्मृति नहीं रहती। भक्ति मार्ग में ही ज्ञान समाप्त हो जाता है। किंतु कुछ संतों का, महापुरुषों का, रसिकाचार्यों का चर्वित चरवण बोलेंगे, अपना कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए, प्रेम की कहानी कोई कह नहीं सकता, फिर भी हम शास्त्रों से कुछ समझते हैं, जो संतों ने कहा है हम वो बोलते हैं। अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये नारद भक्ति सूत्र के सारे सूत्र हैं। किसी किसी महाभाग्यवान पात्र में यह प्रेम प्रकाशित होता है, स्फुरित होता है। अनुभव रूपम मूका स्वादनवत, गूंगे के स्वाद के समान है। किसी गूंगे को आप बहुत सारे व्यंजन पकवान खिलाइए, मिष्ठान हो, सब प्रकार के रस हो, षड्रस भोजन, और उससे पूछिए कि महाशय जी आपको कैसा लगा भोजन। अब वो बेचारा क्या बोले, स्वाद ले सकता है किंतु अनुभव करके भी बता नहीं सकता। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, ठीक है ना, वही दशा हो जाती है। मुंह का स्वादनवत प्रतिक्षण वर्धमानम, और प्रेम सदा प्रतिक्षण अनुक्षण बढ़ता चला जाता है, वर्धमान होता है प्रेम। प्रेम घटता नहीं है। रसिकाचार्य कहते हैं, छिन ही चढ़े छिन ही उतरे सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। जो एक क्षण में तिजारी के बुखार की भांति चढ़ जाए और फिर एक ही क्षण में दूसरे ही क्षण उतर जाए, उसको प्रेम नहीं कहते, उसे तो आकर्षण कहते हैं। जैसे आजकल के ये लैला मजनू आवारा लोग चल रहे हैं, लड़के लड़कियां, ये सब एक दूसरे को मूर्ख बनाए रहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू बकते रहते हैं। और फिर सुनते हैं कि इनका आए दिन ब्रेकअप होता रहता है, ये अपना सर्वनाश करने पे उतारू। ये तो इनकी दशा, ये गधे हैं, ये बेवकूफ़ है, इनको पता ही नहीं, ये प्रेम का नाम लेने के अधिकारी नहीं, इनको प्रेम की ABCD नहीं पता, बकवास करते हैं। तो उसको प्रेम नहीं कहते। अघट प्रेम पिंजर बसे, अस्थि पंजर में, नस नाड़ियों में, शिराओं में, धमनियों में प्रेम बस जाता है तो निकाले नहीं निकलता, उसी को प्रेम कहते हैं। ये आचार्य लोग कहते हैं, रसिक जन कहते हैं। प्रेम ना बाड़ी नी पजय प्रेम ना हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचय शीस दे ले जाए। प्रेम ना तो किसी खेती बाड़ी में उत्पन्न होता है और ना बाजार में बिकता है कि मार्केट में मोल देकर आप खरीद लाओ। राजा को अगर चाहिए या प्रजा को चाहिए, प्रेम के मामले में सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। जिसको चाहिए वो अपना शीश दे मूल्य और ले जाए। शीस उतारे भूई धरे और पाछे करे प्रवेश, अपना सिर उतार कर पायदान बनावे उस प्रेम के महल में, राज्य में प्रवेश करने के लिए, और अपने ही उस कटे हुए मस्तक पर चरण रखकर भीतर प्रवेश करे प्रेम महल में। ऐसा ये प्रेम है। बहुत कुछ कहा गया प्रेम के विषय में, किंतु ये सब उदाहरण ठीक हैं, किंतु इनको सुनने से समझ में नहीं आता। किंतु यत् किंचित आपको दिग्दर्शन अवश्य हो सकता है कि प्रेम क्या वस्तु है। जिसको प्राप्त होती है वो बोलने के योग्य नहीं रहता। पावे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जिसको जो पा लेता है, जान लेता है, वो बोलता नहीं। जैसे हम बकवास कर रहे हैं ना, तो हम तो कहाँ ठूठा सूखा जीवन, ना प्रेम का दर्शन, ना जीवन में प्रेम, हम क्या जाने। और जो बोलता है वह अनजान है, जैसे कि हम, तो हम अपने आप को इस योग्य नहीं समझते। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही कह दिया था कि आचार्यों का बोला हुआ उनका चर्वित चरवण बोलेंगे। तो ऐसा होता है ये प्रेम। फिर आगे क्या कहते हैं हमारे संत महापुरुष आचार्य, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, प्रेम का एक कायदा होता है कि हमारा जिससे स्वार्थ है हम उससे प्रेम करते हैं। हमारा स्वार्थ जो पूर्ण कर दे उससे हमारा उतनी लिमिट में, जितना स्वार्थ जितना उसने पूर्ण कर दिया, जितनी लिमिट में पूर्ण कर दिया, हमारा उससे उतनी लिमिट में, उतने % में प्रेम होता है। किंतु जैसे ही स्वार्थ समाप्त, प्रेम समाप्त।
तो जब स्वार्थ पूर्ति होती रहती है प्रेम बना रहता है, और बार बार स्वार्थ पूर्ति की लिमिट के अनुसार ये तारतम्य जो होता है घटती बढ़ती होती रहती है, तो बार बार मूड ऑफ तो प्रेम डाउन, समाप्त। वो फिर बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसे छोड़ दिया। यही स्त्री पति में संबंधियों में भी होता रहता है, सारे ही संबंधों में यही प्रेम का खिलवाड़ है, ये नग्न नृत्य हो रहा है। तो इसे प्रेम नहीं कहते। जहां प्रेम के रंगमंच पर स्वार्थ नग्न नृत्य कर रहा है तो वहां पर प्रेम हो ही नहीं सकता। तो स्वार्थ के कारण ही प्रेम टिकता है संसार में। वास्तव में जो संसार में आप जिसे प्रेम कहते हैं ना, प्रेम नाम देते हैं, वह प्रेम है नहीं। फिर क्या है? वह मात्र आकर्षण है, एक मोह ममता है, आसक्ति है। संसार में ध्यान दीजिए, संसार में प्रेम शब्द घटित ही नहीं होता। भगवत प्रेम की, उस विशुद्ध भगवत प्रेम की विकृत छाया है यह संसारिक आसक्ति, जिसे संसारिक प्रेम आप कहते हैं। वह तो विशुद्ध प्रेम है और कल्मश कलुष रहित है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यद्यपि ध्वंस का कारण हो, प्रेम विच्छेद का कारण हो, प्रेम छूट जाना, समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसे अनेक अनेक कारण दिन रात प्रस्तुत होने पर भी प्रेम समाप्त ना हो, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए, उसे प्रेम कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र। सत्यपि ध्वंस कारण है, यद्यपि ध्वंस का कारण हो किंतु प्रेम ध्वंस ना हो, समाप्त ना हो, बढ़ जाए। हर रजा में राजी प्रेमास्पद की, हमारे प्रेमास्पद जो करेंगे सब ठीक है, उनकी हर रजा में राजी रहना हमें आ जाए, उनके सुख में सुखी रहना हमें आ जाए, हम सीख लें। तत्सुख सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, उसके सुख में सुखी रहना ये प्रेम का लक्षण है। किंतु यहां तो हमें अपने सुख की टोह रहती है, कामना रहती है, और हमें अपने सुख की कामना यदि हुई तो हम प्रेम नहीं कर सकते, हम प्रेम के अधिकारी नहीं, पात्र नहीं। तो जैसा भी व्यवहार हमें सामने से, जिस प्रेमास्पद से हमें प्रेम है, उसका चाहे कोई भी व्यवहार, कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, हम उसके प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक बर्ताव में प्रसन्न रहना सीख जाएं, और मन मार मार कर नहीं कि चलो ठीक है अब प्यार ही करते हैं तुमसे तो क्या करें, अब हमको झेलना ही पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं। मन मार मार कर रहे हो अभी आप। पवित्र भाव रहे। कैसा? उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी, कबहू क दूसरी ओर। जो स्वाति नक्षत्र में बादल बरसते हैं तो एक चातक नाम का पक्षी होता है, चकवा, चकोर आप कहते हैं, तो वह चातक नाम का पक्षी स्वाति नक्षत्र की ही बूंद, उसी मेघ का जल पीता है, शेष पूरे मास उपवास करता है। किंतु जब वह बरसता है, प्रेम, उसका जो प्रेमास्पद है वह बादल स्वाति नक्षत्र के दिन अगर कभी बरसता है तो साधारण नहीं बरसता, उपल बरसी, ओले गिराता है, उसके पंखों पर गिरते हैं आकर, वह अत्यंत कष्ट पाता है पक्षी कि इससे तो हम प्रेम करते हैं, इसका जल पिए बिना हम, इसका जल हमें नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रहेंगे, इसके लिए तो हमने इतनी प्रतीक्षा की, और बताओ ये आया भी तो हमको मार रहा है। उपल बरसी, उपल कहते हैं पत्थरों को, तो वो जो ओले बरसते हैं उन्हें यहाँ उपल कहा गया है। गरजत तरजी, और जो गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं, चंचला ये दामिनी, ये जो बिजली कड़क रही है, इस प्रकार से उसको डांटता फटकारता भी है, बुरी बुरी आलोचनाएं करता है। डारत कुलिस कठोर, जैसे वज्रपात कर रहा हो उसके ऊपर, इतना कष्ट उसको होता है चातक पक्षी को। चितव की चातक मेघ तजी, कबहू को दूसरी ओर, किंतु वह चातक पक्षी अपने उस प्रेमास्पद के इन सारे व्यवहारों को, प्रतिकूल व्यवहारों को सहन करके भी दूसरी ओर नहीं देखता। चाहे नीचे गंगा जी बह रही हो, उनका जल नहीं पिएगा, पिएगा तो उसे ही का जल। इस प्रकार वो प्रेम का निर्वाह करता है जीवन भर। उस पक्षी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामी जी भी चुप नहीं रहे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत हूं लगी न खोच। एक व्याध, एक बहेलिया था, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक चातक नाम के पक्षी को बैठा हुआ देखा वृक्ष पर, और उसने आघात किया, सीधे जाकर उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। और जब लगा बाण तो वह नीचे वृक्ष गंगा जी के तट पर था, सीधे वह जल में गिरा, गंगा जी के जल में, और गिरा
तो मरते समय उसको ये ख्याल आया, मन में विचार आया कि चलो मर तो रही हैं, गंगा जी का तट है, मुख में गंगा जल जाएगा, गंगा जी में ही देह विसर्जित हो जाएगी, तो चलो हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी। किंतु अगले ही क्षण उसे होश आया, अरे अभागे, तू जीवन भर तो अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा करता रहा, उसी का जल पी पी कर जीवन निर्वाह करता रहा। आज अंतिम क्षणों में तुझे गंगा जी के जल पान करके मोक्ष की कामना जाग गई। धिक्कार है तेरे प्रेम को। उलटी उठाई चोंच, उसने चोंच जल से बाहर निकाल दी और खड़ी करके गंगा जी का जल अपनी चोंच में जाने नहीं दिया कि नहीं चाहिए हमें, मरते दम तक उसने प्रेम के पवित्र पट पर, उस वस्त्र पर धब्बा नहीं लगने दिया। इस प्रकार मरते मरते भी उसने प्रेम के पवित्र बंधन को निभा दिया। ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें, ऐसा होता है प्रेम। तो जिस किसी भी प्रकार का प्रेमास्पद का व्यवहार हो, अब श्रीमन महाप्रभु से, ये तो हुआ एक साधारण पक्षी की बात, स्वयं राधा अवतार श्री कृष्ण के अवतार गौरांग महाप्रभु से समझते हैं कि वे क्या कहते हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे श्री कृष्ण, तुम केवल तीन ही व्यवहार कर सकते हो, तुम केवल तीन ही व्यवहार कर सकते हो, चौथा व्यवहार कर ही नहीं सकते। क्या? एक, या तो तुम गले लगा लो, हमको आलिंगन दो अपना, संश्लेषण प्रदान करो, हृदय से लगा लो, और या फिर दूसरा, घोर विरह दे दो, कभी ना मिलने आओ, जुदाई दे दो अपनी। तीसरा, चक्र उठाओ, मर्महताम, चक्र चलाकर मेरा शीश कलम कर दो, काट दो। किंतु विदधातु लंपटो, ए लंपट, तुम इतना समझ लो कि यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तुम ही मेरे प्रत्येक व्यवहार में मैं प्रसन्न रहूंगा अथवा रहूंगी, तुम्हें मैं छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा, किसी और को नहीं देखूंगा अथवा नहीं देखूंगी। महाभाव की दशा में गौरांग महाप्रभु के श्रीमुख से यह उद्गार निकले हैं और कहते हैं, कोई भी व्यवहार करो हम बलिहार जाएंगे तुम पर, और तुम इन तीन में से हटकर चौथा कुछ कर नहीं सकते। या विरह दे दो, या सदा के लिए मिल जाओ, या फिर चक्र उठा के हमें टुकड़े टुकड़े कर दो, किंतु तुम ही मेरे प्रेमास्पद, मेरे प्रियतम रहोगे, और तुम्हारे सिवा स एव नापरा, और कोई मैं किसी की ओर देखूंगा तक नहीं। ऐसा होता है प्रेम। अब आप इतने में ही समझ जाइए कि हमारा प्रेम किस श्रेणी का है, हम किस हद तक प्रेम करते हैं अपने प्रेमास्पद से। एक उदाहरण महाभाग्यवती ब्रजांगनाओं का, ब्रज गोपिकाओं का ले लीजिए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः दधीमहि कर्कशेषु। ये शुकदेव परमहंस कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में। शुकदेव परमहंस गोपियों का उदाहरण प्रेम के विषय में दे रहे हैं। गोपियां श्री कृष्ण से जब मिलती हैं तो उनसे कहती हैं, हे प्रियतम श्याम सुंदर, जब तुम दिन में गौएं चराने के लिए, गौचारण के लिए जाते हो मधुबन, तो तुम्हारे चरणों में गोखरू के कांटे लगते हैं। तुम कैसे चलते हो, हमें तो सोच के हमारा कलेजा कांप जाता है। जिन चरणों को हम अपनी विरह जनित ताप को, विरह अग्नि को शांत करने के लिए, तुम्हारे चरणों के निचले तलवे को अपने स्तनों पर, अपने इस हृदय पर रखती हैं, उस विरह ज्वाला को शांत करने के लिए, तो भी हमें ये ख्याल बना रहता है, जिसे तुम मिल जाओ, केवल दर्शन मात्र मिल जाए, एक झलक मिल जाए, वह मुनिमन हारिणी छवि है तुम्हारी, किंतु हमें तो आलिंगन तुम्हारे चरणों से तो विशेष रूप से प्रेमामृत झड़ता है, किंतु इतने पर भी हम होश बनाए रखती हैं, तुम्हारे उन चरणों को अपने स्तनों पर रखती हैं, तो डर कर रखती हैं। इस भीता शनैः दधीमहि कर्कशेषु, भीता हम डर कर रखती हैं, शनैः धीरे से रखती हैं, कर्कशेषु हमारे स्तन, उरोज मंडल, ये कुछ कलश बहुत कठोर हैं स्तन हमारे, ये कहीं निचले तलवे में चुभ ना जाएं, उनको कष्ट ना हो जाए प्रेमास्पद को। संसारिक स्त्रीपति जब इनको बहुत प्रेम होता है एक दूसरे से, तो जितना अधिक इनमें काम वासना होती है, उद्दीपन होता है, जितना अधिक इनमें प्रेम होता है, माता पुत्र को चिपटा रही है, स्त्री पति को, पति पत्नी को, ये आपस में एक दूसरे का आलिंगन जब करते हैं, ये मित्र मित्र एक दूसरे को परस्पर गले लगाते हैं, तो ये सारी मर्यादाएं, सारा कुछ भूल जाते हैं
अपना अपना सुख ध्यान रखते हैं और एक दूसरे को कसकर हक करते हैं, गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। किंतु महाभाव पर खड़ी हुई घोष स्थिता गोपिका, शंकराचार्य जी ने भी माना ऐसे जगतवंद्य महापुरुष ने कि गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। ऐसी गोपियां ये ख्याल बनाए हुए हैं कि हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण के चरणों में हमारे जो स्तन हैं कहीं चुभ ना जाएं, उनको कष्ट ना हो जाए, तो हम डर कर बड़े मध्यम मध्यम रखती हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा, कठोर से कठोर वज्र हृदय पिघल जाए। तो इतने से ही आप समझ सकते हैं। अर्थात एक शब्द में सारा हम सारांश कह दें कि अपने सुख की कोई कामना ना रहे, बस देते रहना, देते रहना, देते रहना। बस तुम लो। भक्त कहते हैं प्रभु लो, प्रेमी कहते हैं तुम लो अपने प्रेमास्पद से, अपने प्रभु से। हमें कुछ पाना नहीं है तुमसे। गोपियां कहती हैं यदि हमसे मिलने में कष्ट हो तो वे द्वारकाधीश बने बैठे हैं, तो 16,108 पटरानियां पट्ट महिषियों के पास रह रहे हैं, राज महिषियों के साथ, तो वहीं रहें। और यदि कुब्जा नाम की किसी कंस की दासी ने उनको मोहित कर लिया है तो वे वहीं रहें, हमारे पास ना आवें, बस वो सुखी रहें। ये कहती हैं गोपियां, अपने सुख के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होती। और हम शिकायतें करते हैं अपने प्रेमास्पद से। तो यही प्रेम है, यही सबक है। प्रारंभ में शिकायत, शिकवे, गिले ये सब समाप्त हो जाने चाहिए साधना अवस्था में ही, तब प्रेम में प्रवेश मिलता है। शेष फिर लाडली लाल की।